अमरउजाला.com देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर से जहां पर बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, भंडाफोड़ किया गया है। बड़ी बात यह है कि 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है इस बड़ी कार्रवाई के साथ ही। इसके अलावा आतंकी मॉड्यूल के पास से जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई जो है वो आतंकियों के खिलाफ लगातार देश भर में देखने को मिल रही है। और एक और बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में, जहां पर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। और साथ ही साथ बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। लगातार देश भर में, चाहे दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, बड़े आतंकियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां पर फरीदाबाद में भी इससे पहले 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। इसके अलावा गुजरात में भी खतरनाक केमिकल अटैक करने की जो साजिश है वो रची जा रही थी। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा अब जम्मू कश्मीर से हो रहा है, जहां पर बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2900 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। किस तरीके की यह साजिश थी, कौन सा यह आतंकी मॉड्यूल है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मृत्युंजय जो है मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है इस मॉड्यूल को लेकर, क्या किस तरीके से पूरा खुलासा हुआ? बिल्कुल सुमित, सुबह जब खबर आई थी फरीदाबाद से तो वही बहुत चौंकाने वाली खबर थी कि दिल्ली के पास में फरीदाबाद और वहां से करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है। उसके बाद जब जम्मू से खबर आई 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है। और उसके बाद ये खबर और बड़ी इसलिए बन जाती क्योंकि कल यानी 11 तारीख को जम्मू कश्मीर में बाईपोल इलेक्शन होने, और जो अभी तक खबर सामने आई, हमारी जो रिपोर्ट्स बता रही है उसमें ये जैश ए मोहम्मद और अंसार गजबत उल हिंद के आतंकवादी हैं। और एक बात सुमित, उसमें और बहुत बड़ी खबर है कि 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बुनपोरा और नौगाम में कई जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था, एफआईआर दर्ज हुई उस पे, और उन पोस्टर्स में सुरक्षा बलों और पुलिस को धमकाया गया था। और उसके बाद अब जब 2900 किलो का ये विस्फोटक मिलता है, पुलिस कार्रवाई करती है। इसमें जो लोग शामिल हैं, जो नाम सामने आए हैं, वो आरिफ निसार दर साहिल नौगाम श्रीनगर से पकड़ा गया है, यासिर उल आशरफ नौगाम श्रीनगर से पकड़ा गया है, मकसूद अहमद दर शाहिद पकड़ा गया है, मौलवी इरफान अहमद पकड़ा गया है, जमीर अहमद आहंगर मुल्तफाशा ये पकड़ा गया है वाकुरा के गांदरबल से। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई मुसाइब कोयल पंपोर से पकड़ा गया है, डॉक्टर आदिल पकड़ा गया है। बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें बताई जा रही है, जो 7 आरोपी हैं इसमें। और जिस तरीके से मृत्युंजय यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए ये आतंकी मॉड्यूल के आतंकी हैं, जिन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इनके कब्जे से तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। इनकी तरफ से लगातार जो सुरक्षा बल हैं उन्हें टारगेट करने को लेकर धमकियां दी जा रही थी, पोस्टर जो है वो लगातार लगाए जा रहे थे। 2900 किलो न सिर्फ विस्फोटक बरामद किया गया है, इसके अलावा हथियार और आईईडी बनाने का जो सामान है वो यहां पर मिला है। अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क था, जिसे लेकर लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो एक्टिव थे और लगातार उनके रडार पर थे। भारी गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री इसके अलावा यहां पर मिली है। और जैसा मृत्युंजय ने बताया कि 19 अक्टूबर को भी श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम में कई जैश ए मोहम्मद की तरफ से पोस्टर लगाते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकाया गया था। उन पर हमला करने की जो धमकी है वो यहां पर दी गई थी। मृत्युंजय, बड़ी बात यह है कि जो ये नेटवर्क मॉड्यूल है, इसके काम करने को लेकर खुलासा यह हुआ है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें टारगेट कर अपने मॉड्यूल के अंदर ये शामिल करता था। इसे लेकर क्या जानकारी? सुमित, जानकारी यह है कि शिक्षित और जो युवा थे, जो पढ़े लिखे थे, जो व्यवसायी थे, जो काम करते थे, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको टारगेट करके उनको उनकी भर्ती कराई जा रही थी। और हमने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी भारत ने बार बार यही बात सामने रखी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। भारत कहीं भी जा रहा है, कहीं भी विदेश में जाता है, हमारे पहला पॉइंट यही होता है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के लिए, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप क्यों करा रहे हो? जैश ए मोहम्मद कहां है ये सबको पता है। आतंकियों की ट्रेनिंग कहां से हो रही है, फंडिंग कहां से हो रही है, जो विदेशी फंडिंग का जिक्र हो रहा है वो फंडिंग कर कौन रहा है, पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल, और बड़ी जानकारी जो है वो लगातार जो बड़े डेवलपमेंट है वो इसमें हो रहे हैं। इनक्रिप्टेड तरीकों से लगातार जो भी आतंकी इनके साथ जुड़े हुए थे उनके साथ मैसेजेस जो हैं वो साझा होते थे एनक्रिप्टेड चैनल्स के जरिए। इसी तरीके से लॉजिस्टिक्स के जरिए जो
जो पैसा है वो ये आतंकी मॉड्यूल इकट्ठा करता था और अपने तमाम मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ विस्फोटक बरामद किया गया बल्कि हथियार भी यहां पर बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 7 जो इसमें आतंकी जुड़े हुए थे उन्हें फिलहाल पकड़ा गया है और कहां कहां तक इस आतंकी मॉड्यूल के तार जो हैं वो फैले हुए हैं उन्हें भी अब तोड़ने की जो बड़ी कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर, चाहे दिल्ली एनसीआर का फरीदाबाद इलाका हो, गुजरात के अंदर चाहे क्या केमिकल अटैक करने की साजिश हो, बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। लेकिन इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकस हैं और जम्मू कश्मीर में जिस दौरान यह बड़ा आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है, बड़ी बात यह है कि बाइपोल से पहले यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लगातार बड़े डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं, हर एक जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।